लखनऊ सुपर जायंट की धमाकेदार जीत के बाद भाई साहब टॉप 2 की रेस को और कर दिया है रोमांचक। गुजरात के गोटे आ गए मुंह में और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब समाज में आ गई है खुशियों की लहर। तो भाई लोगों पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल चुकी है, यानी कि पॉइंट टेबल में टॉप 4 नहीं, अब टॉप 2 की लड़ाई और टॉप 2 की लड़ाई का समीकरण हम आपको पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले भाई लोगों आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आप कौन सी दो टीमों को टॉप 2 में देखना चाहते हो। जल्दी से कमेंट करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलो। भाई पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे, पूरा सिनारियो समझाएंगे अब कौन सी टीम किसके साथ मुकाबले को खेलेगी। बाकी की टीमों की हम बात नहीं करेंगे। लखनऊ के जीतने के बाद भाई कोई संसार नहीं बदलने वाला, वो बाहर हो गए मतलब हो गए, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। 6 टीमें बिल्कुल बाहर है, केवल 4 टीमों की हम आज बात करने वाले हैं। तो भाई बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लखनऊ मुकाबले को जीत गए, भाई उलटफेर हो गया। कोई उलटफेर नहीं हुआ, उलटफेर केवल अब टॉप 4 के अंदर ही होगा, क्योंकि अब उनको जीतने हारने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। उनके जीत हारने से केवल एक ही चीज का फर्क पड़ेगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तड़पा तड़पा के टॉप 2 में जाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो इन जो टीमें एलिमिनेट हुई ये उनका नाम नहीं है। भाई ऐसा कुछ करने के लिए टीमें पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अब गुजरात की सबसे पहले बात करते हैं जो कि टॉप पर हैं। गुजरात को यहाँ पर टॉप 2 में रहना तो भाई सबसे पहला तो अपना आखिरी मुकाबला सीएसके के साथ जीतना है। लेकिन अगर वो सीएसके के साथ नहीं जीते और सीएसके मुकाबला जीत गई तो फिर ये खिसक कर नंबर 3 पर चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम भी अगर मुकाबले ना जीते या फिर एक ही मुकाबला जीते तो फिर भी इनके चांस टॉप 2 में रहने के रहेंगे। यानी कि चाहेगी कि बेंगलोर और पंजाब में से कोई एक टीम तो अपने सभी मुकाबले हारे और मुंबई इंडियंस मुकाबला ना जीते। अगर गुजरात हारती है तो यहाँ पर इसके बाद का समीकरण ये है। लेकिन अगर जीतती है तो फिर यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब में से कोई एक टीम भी एक मुकाबला हारते ही ये अपने आप को नंबर 2 पर फिक्स कर लेंगे। देखा जाए तो सिंपल सी बात यही है, गुजरात वालों लास्ट मुकाबले को जीतो और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में रखो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बेंगलोर भी सभी जीत जाएगा, पंजाब भी सभी जीत जाएगा। ऐसा करने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भाई अब हिला दिया है लखनऊ वालों ने तो फिर भाई इनका भी कुछ ना कुछ तो हिला होगा ना भाई, कुछ ना कुछ, चाहे पिछवाड़ा हिलो चाहे ऊपर का दिल हिलो, भाई हिल गया है। क्योंकि गुजरात वालों को यदि जाते जाते चेन्नई वाले पेल देते हैं तो भाई फिर भारी समस्या, गंभीर समस्या आ जाएगी पॉइंट्स टेबल में। क्योंकि भाई जहाँ से थे कहाँ से कहाँ आ गए, वो कहते थे ना हम एक समय तो कहाँ हुआ करते थे, कहाँ से कहाँ आ गए, वो भिखारियों के साथ सोना पड़ रहा है, वो स्थिति आ जाएगी फिर। इसके अलावा हम बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर के लिए अब सिस्टम बिल्कुल सेम है। एक मुकाबला जीतते ही 99% क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि मुंबई और पंजाब का मैच बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा पंजाब को जीतने के लिए। और पंजाब वहाँ मुकाबले को हार जाते तो आरसीबी की टीम आराम से टॉप 2 में चली जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि आरसीबी को 2 में से कम शुरू में तो एक मुकाबला जीतने होगा। और अच्छी बात है कि बेंगलोर का जो आखिर का मुकाबला वो बिल्कुल आखिर में है, ताकि उनको सब कुछ मालूम रहेगा उनको जीतना भी है या नहीं जीतना। वो तो भाई जीतना ही होगा, हर हाल में जीतना। अगर दोनों जीत जाते तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नंबर 1 इनका तय हो जाएगा अगर पंजाब अपने दोनों मुकाबले नहीं जीतती है तो। लेकिन अगर एक जीती है, पंजाब भी एक जीती है, तो ये नेट रन रेट पर भी फंसेंगे। जिसकी नेट रन रेट बेहतर होगी वो जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आरसीबी की बेहतर है, लेकिन वो मुकाबला जीत और हार वाला रहेगा, उसका अंतर कितना रहेगा वहाँ पर नेट रन रेट जरूर तय करेगी। यानी कि इनको एक मुकाबला जीतना है, 2 में से 2 जीते तो चांस काफ़ी बेहतर है, लेकिन एक तो इन्हें जीतना ही होगा अपने आप को रेस में बनाए रखने के लिए। 2 जीतने के बाद भाई जरूर ये कन्फर्म हो जाएंगे कि नंबर 1 या 2 पर तो रहेंगे ही। और एक बात हम आपको बता देते हैं, गुजरात वाला आखिर का मुकाबला जीतो ना जीतो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि बेंगलोर 2 के 2 जीत जाता है, पंजाब भी 2 के 2 जीत जाता है, फिर गुजरात वाला जीतोगे ना जीतोगे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों टीमें 21-21 अंकों के साथ भाई साहब टॉप 2 के अंदर क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि बेंगलोर और पंजाब अपने दम के साथ टॉप 2 में जा सकती है और गुजरात वालों को लात मारकर नंबर 3 पर खिसका सकती है, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। उनकी किस्मत अब इन टीमों के हाथों में है। लेकिन अब मुंबई वाले भी सोच रहे होंगे सनम हम भी तो जा सकते हैं टॉप 2 के अंदर। भाई मुंबई को यदि टॉप 2 में जाना है तो पहले गुजरात को मुकाबला हारना है और आरसीबी और पंजाब में से कोई एक टीम को 2 के 2 मुकाबले हारने होंगे, तभी मुंबई वाले भाई साहब टॉप 2 के अंदर जा पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है पंजाब भी 2 हार जाए, बेंगलोर भी 2 हार जाए, गुजरात भी जीत जाए और मुंबई भी जीत जाए, तो भाई मुंबई और गुजरात भी टॉप 2 में रह सकते हैं। भाई अभी आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, जो टीमें टॉप 4 के अंदर मौजूद है ना, ये 4 की 4 टीमें टॉप 2 के अंदर जा सकती है। बिल्कुल भाई, काफ़ी ज़्यादा चांस है, यहाँ पर कोई भी टीम कहीं पर भी पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ पर जिनके हाथ में है वो है भाई सबसे बेहतर स्थिति में इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब है। लेकिन भाई एक एक मुकाबला हारने के साथ ही इनके भी हालात बदल जाएंगे, क्योंकि भाई 2 के में से 2 हार गए तो फिर तो उम्मीदें ही छोड़ दो कि आप टॉप 2 में जाओगे। क्योंकि फिर तो मुंबई वाले
चले जाएंगे और गुजरात वाले चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास 18 अंक है। और मुंबई वाले अगर जीत जाते हैं, जो कि पंजाब के साथ खेलना है, इन्हें जीत जाते हैं तो इनके वैसे भी 18 अंक हो जाएंगे। यानी कि काफी कुछ बदल सकता है। अभी एक मुकाबला एक टीम के लिए पूरा का पूरा समीकरण बदल सकता है। और भाई आप ये मत सोचना कि वो जो टॉप 4 में टीम है वही महत्वपूर्ण है, वो जो नीचे वाली टीम है ना, वो तुम्हारी लात पकड़ के तुमको पिछवाड़े पे जो लात मारेगी वो काफी ज्यादा दर्द होगा। अब वो तो बाहर हो गए, उनको तो पाने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए भी कुछ नहीं है भाई। वो लात तुम्हारे पिछवाड़े पे मारेंगे और ऐसी लात मारेंगे कि भाई साहब तुम्हारा पिछवाड़े से तुम्हारा मुंह नीचे नहीं टिक जाए तो भाई बात अलग होगी। क्योंकि अब उन टीमों को हल्के में मत लेना जो टीमें बाहर हो गई है। बिल्कुल भाई लोगों, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई कौन सी वो 2 टीमें जो पहुंच रही है आपके सबसे टॉप 2 में। जल्दी से कमेंट कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्योंकि भाई आपकी जो बताई हुई 2 टीमें यदि टॉप 2 के अंदर चली जाती है तो फिर हम आपको समझेंगे आप भविष्यवाणी कर जानते हो। भविष्यवाणी कर दो यार भाई लोगों की, आखिरकार कौन सी वो 2 टीम होगी जो क्वालिफाई होगी टॉप 2 के अंदर। आप अपनी राय कॉमेंट करके बता सकते हैं। हम हर एक का कॉमेंट अगले वीडियो के अंदर जरूर लेंगे और वीडियो के अलावा भी आप लाइव से हमसे जुड़ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही मैंने।